सुने। अब राम जी ने कहा हनुमान जी आप क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा महाराज हम गिर पड़े, चरण पर्यु प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। यहाँ गिर गए हो तो उठ क्यों नहीं रहे हो? हनुमान जी ने कहा महाराज गिरने वाला अपने से नहीं उठ सकता। तो बोले हनुमान जी एक बार तुम और गिरे थे। भगवान राम ने कहा कब? हनुमान जी ने कहा कब? तो राम जी ने कहा जब तुमने मुझे पहचान लिया था। प्रभु पहिचानी पर्यु कही चरना, 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 सो सुख जाय नहीं बरना, सो सुख जाय नहीं बरना। लेकिन हनुमान उसमें और इसमें फर्क है। हनुमान जी ने कहा क्या? राम जी ने कहा हनुमान उस समय प्रभु पहचान पर्यु गही तुमने पकड़ा था, उस समय तुमने मेरा चरण पकड़ा था, लेकिन आज पकड़े नहीं हो, आज केवल गिरे हो। चरण पर्यु प्रेमाकुल, उस समय तो प्रभु पहचान पर्यु हो गई, पढ़ने के बाद पकड़ा भी था, गही यानी पकड़े भी थे, लेकिन आज पकड़े नहीं हो, आज केवल पड़े हो। क्यों? हनुमान जी ने कहा प्रभु उस समय मैं सेवक था, उस समय मैं सेवक था, और सेवक तो मालिक का पांव ही पकड़े रहेगा तभी मालिक की कृपा बनी रहेगी। बोले अब? बोले महाराज अब मैं सेवक नहीं हूँ, अब मैं सुत हूँ, और सुत गिरना जानता है। जब सुत गिर जाए तो माँ दौड़कर उठा लेती है, बाप दौड़कर उठा लेता है, सुत अपने से नहीं उठना जानता। जैसे देखा जैसे नान के लड़के के बुलावा आवा 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 और दौड़ के उठते मानो गिर जाए तो फिर उठी ही का, तब वो रोवे लगी, तब फिर दौड़ के महल उठाए पड़े, अरे माँ भैया गिर गए। हनुमान जी कहन अब हम सुत हो गवा है। कैसे कहन हुआ? हमें माता जी कहन अजर अमर गुण निधि सुत हो। अभी है आप कही दे सुनो सुत तो ही उरिन मैं नहीं, देखो करी विचार मन माही। अब आप मुझे पकड़े रहेंगे ना, इसी में मेरा सम्मान है महाराज। कितना सुंदर संकेत है इस कथा का महाराज, बड़ी सुंदर कथा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम से निकली है। हनुमान जी कह रहे हैं महाराज तब मैं सेवक था, तब मैं आपको पकड़ता था क्योंकि जिम्मेदारी मेरी थी, अब मैं सुत हूँ, अब आप मुझे पकड़े रहेंगे तो ही मेरे ऊपर कृपा बनी रहेगी, क्योंकि अब मैं सुत हूँ, आप मेरे बाप हो। अब ये कथा क्या संकेत दे रही है? बड़े ध्यान से सुनना महाराज। एक बाप ने अपने 12 साल के बच्चे से कहा कि बेटा जीवन में मान सम्मान कमाना चाहता है? बेटे ने कहा हाँ बाबूजी मैं जीवन में मान सम्मान कमाना चाहता हूँ। तो बेटे ने कहा बाबूजी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मान सम्मान कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदगी की ऊंचाई पर उड़ता रहूं, मान सम्मान मेरे आगे पीछे घूमता रहे। तो बाप ने कहा चलो मैं तुम्हें एक खेल दिखाता हूँ। बाप अपने 12 साल के बच्चे को लेकर छत पर गया बाबूजी, और छत पर बाप पतंग उड़ाने लगा। जब पतंग उड़ने लगा तो पतंग उड़ते उड़ते आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा, और पतंग की डोर बाप के हाथ में थी। तो 12 साल के बच्चे ने कहा पिताजी इस डोर को आपने अपने हाथ में पकड़ा है, इसलिए वो पतंग वहीं पर टिकी है, अगर आप इस डोर को छोड़ देंगे तो पतंग और ऊपर जाएगी। तो बाप ने कहा नहीं बेटा इस डोर को मेरे हाथ में ही रहने दे। लेकिन तब तक बच्चा पहुंचा और पतंग की डोर को तोड़ दिया। जब पतंग की डोर टूट गई तो पतंग थोड़ी ऊंचाई पर और गई, लेकिन और ऊंचाई पर जाने के बाद बिना आधार के लड़खड़ाने लगी।
और लड़खड़ाते लड़खड़ाते नीचे गिरने लगी, फिर ऊपर नहीं गई, नीचे गिरने लगी और एक वृक्ष में अटक कर फंस गई, फट गई। तो बच्चे ने कहा अरे पापा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? पिताजी ने कहा बेटा इसी से तू शिक्षा ले ले। बोले हम समझे नहीं। बाप ने कहा बेटा देख वो पतंग, जब तक उस पतंग की डोर मेरे हाथ में थी तब तक पतंग ऊंचाई पर उड़ रहा था। पतंग है तू और तेरे मेरे बीच का जो रिश्ता है वो है डोर। जब तक बेटे और बाप के बीच का रिश्ता रूपी डोर बंधा रहेगा तब तक तो बेटा आसमान की ऊंचाई पर उड़ेगा, मान सम्मान शोहरत कमाएगा। लेकिन जिस दिन बाप और बेटे के बीच का रिश्ता रूपी डोर टूट गया, माना कि तू थोड़ी ऊंचाई पर जाएगा लेकिन इसी पतंग की तरह तू निरर्थक और बेकार हो जाएगा, जिंदगी भर रोता रह जाएगा, तरसता रह जाएगा। इसलिए बेटा बाप से रिश्ता जुड़ा रहे ना, उसी में तेरा सम्मान है। लेकिन आजकल के बच्चों को क्या कहें महाराज, तो बाप को तब दुख होता है कब जानते हो, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज तक सिखाया था वही बेटा बड़ा होकर सबक हमको पढ़ाता है। तब बाप को पीड़ा होती है कि जिसको हमने बोलना सिखाया ये हमें बोलना बताता है, जिसको हमने चलना सिखाया ये हमें चलना सिखाता है, जिसको हमने उठना बैठना सिखाया ये हमें उठना बैठना सिखाता है। तब बाप को पीड़ा होती है। एक बाप सरकारी नौकरी कर रहा था और सरकारी नौकरी करने वाला बाप अपने 4 साल के बच्चे को तैयार किया और बच्चे की तबीयत खराब थी, बच्चे को बार बार उल्टी होती थी, बच्चे को बार बार दस्त होता था। बार बार दस्त होने से, बार बार उल्टी होने से बच्चा बार बार अपना कपड़ा गीला कर देता था, बार बार कपड़ा गंदा कर देता था। फिर भी बाप अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता था। बाप सजा बजा कर अपने बच्चे को तैयार करके पार्टी में लेकर गया और पार्टी में जाने के बाद भी बच्चा न खाता था न खाने देता था, बार बार गंदगी करता था। लेकिन फिर भी बाप ने अपने बच्चे को अपने साथ रखा। समय बीता, वही बाप 80 साल का हो गया। बाप का हाथ पैर हिलने लगा, मुंह हिलने लगा, बाप का शरीर कमजोर हो गया। अब बेटा सरकारी नौकरी में था तो बेटे को कहीं पार्टी में जाना था, तो बेटे का भी एक 4 साल का बच्चा हो गया था। वह अपने बच्चे को तैयार कर रहा था और बच्चे ने पूछा पापा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बाप ने कहा बेटा हम लोग पार्टी में जा रहे हैं। तो 4 साल के बच्चे ने कहा क्यों दादाजी नहीं जाएंगे क्या? तो बच्चे ने कहा, तो बेटे ने कहा नहीं नहीं दादाजी क्या जाएंगे, देखो इनको कपड़ा भी नहीं ढंग से पहने हैं, अब एक खाते हैं तो इनका हाथ हिलता है, मुंह में डालते हैं दाल तो ऊपर गिर जाता है, अपनी बड़ी बेइज्जती होगी, अपनी बड़ी बदनामी होगी, इसलिए इनको नहीं ले जाएंगे। तो बच्चे ने कहा फिर ये कहाँ खाएंगे? तो लड़के ने कहा कि 2 किलोमीटर दूर पर कथा हो रही है, आज वहाँ भंडारा है, ये पैदल वहीं चले जाएंगे, वहीं खा लेंगे। तब 4 साल के बच्चे ने कहा पिताजी मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बगल में ही मंदिर बनवाऊंगा। तो बाप ने कहा क्यों? तो बोले बाबूजी आप भी बूढ़े हो जाएंगे, आपका भी हाथ मुंह हिलने लगेगा और मैं भी पार्टी में जाऊंगा तो आपको 2 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा, आप बगल में जाके भंडारे में खा लेना। एक बाप ने कहा तो ऐसा तमाचा मेरे गाल पर मारा इसने। हाँ, एक 10 साल का बच्चा था, एक 10 साल का बच्चा था, वो अपनी माँ को देखता था कि माँ रोज एक मिट्टी का बर्तन मंगाती थी और मिट्टी के बर्तन में अपने सास को और अपने ससुर को भोजन देती थी और सास ससुर को भोजन देने के बाद वो बर्तन रोज फेंक देती थी। तो बच्चे ने कहा कि माँ अपने घर में स्टील के बर्तन है, पीतल के बर्तन है, चांदी के बर्तन है, ये तो रोज मिट्टी के बर्तन में क्यों उनको भोजन देती हैं? तो बहू बोली अरे वो मंजन नहीं करते, ब्रश नहीं करते, वो उनके जूठे बर्तन में कौन खाएगा, बर्तन खराब हो जाएगा। तो बच्चे ने कहा तो फिर ये मिट्टी का बर्तन फेंकती कहाँ? बोले वो बगल में फेंके हैं। तो बच्चा गया और मिट्टी का जो बर्तन फेंका गया था ना उसको उठा के लाया, धो के उसको एक संदूक में रखने लगा। तो माँ पूछी ये बर्तन क्यों रख रहा है? तो बच्चे ने भी जवाब दिया माँ तो भी बूढ़ी हो जाएगी, ये तेरे खाने के काम में आएगा। तो भैया अब भी समय है, जाग जाइए, अब भी समय है, उठ जाइए। हनुमान जी ने कहा महाराज तब मैं सेवक था इसलिए मैं गिरा था, तब मैंने आपका पांव पकड़ा था, आज मैं सेवक नहीं हूँ, आज मैं सुत हूँ और सुत तो बाप के ही भरोसे रहता है, मैं आपके भरोसे हूँ, अब आप उठाएंगे तब मैं उठूंगा। तो भगवान राम ने कहा हे हनुमान कहो सिय कैसे, हे हनुमान
कहो सिय कैसे तुम्हारे हुए हम अब जैसे हे हनुमान कहो सिय कैसे हे हनुमान कहो सिय कैसे मैं जी रहा हूँ ऐसे भगवान राम ने कहा सिय का वियोग कैसे करूँ मैं मन की पीर हो मैं जी रहा हूँ जैसे कल्पतली नीर हो सुधिया दिन लाते सुधिया दिन लाते प्रारूप में से हनुमान को सिय कैसे तुम्हारे हुए अब अमरी जैसे हे हनुमान कहो सिय कैसे हे हनुमान कहो सिय कैसे बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो राम जी ने कहा हनुमान अच्छा बताओ अब क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। हनुमान जी ने कहा उचित अनुचित मत पूछिए, तुरंत चलिए, तुरंत एक दिन का भी अगर आप देर, एक क्षण का भी आप देर कर रहे हैं तो वहां उनके प्राण उतने ही तिल तिल कम होते जा रहे हैं। तो फिर चले। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल चलिए महाराज। तब हरसि राम तब कीन्ह पयाना, हरसि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। इधर भगवान राम निकले। जब भगवान राम निकले तो आसमान से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सगुन होने लगे। और हुआ क्या महाराज? हुआ यह कि एही विधि जाई, एही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जाता लागे खाना फल, भालू विपुल कपिवीर। सब लोग महाराज समुद्र के किनारे पहुंचकर इधर उधर फल खाने लगे। कहा? यहाँ। लेकिन वहां निशाचर रही सशंका, निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, निशाचर रही सशंका, निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। जब से हनुमान जी
जी लंका जला के गए थे, तब से वहां के राक्षस सशंक रहते थे, यानी डर भयभीत रहते थे। अबे तक तो कर जोरे सुरदिशिव विनीता भ्रिकुट विलोकत सकल सभीता। अबे तक तो देवता डरते थे रावण से, लेकिन जिस दिन से हनुमान जी लंका में गए थे, लंका में आग लगा के आए थे, उस दिन से राक्षस डरने लगे। हनुमान रावण स्वयं भयभीत रहता था। एक दिन की बात थी, रावण अपने राज दरबार में बैठा था। अरे बैठे वो सभा खबरिय सिपाही, एक खबर रावण के कान में आई। क्या? कि सिंधु पार से न सगुआई। अरे उस